सेशन को स्टार्ट करना है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जितनी भी एजुकेशन हम सब लोगों को मिलती है, उन सारी एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों के पास जब तक हमारा एक गोल नहीं होता, तब तक हम गोल को अचीव नहीं कर पाने के लिए भागते नहीं है, अपना फोकस क्लियर नहीं करते हैं, तब तक हमको उसको हासिल नहीं कर पाते हैं और अपनी सक्सेस तक वहां नहीं पहुंच पाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे एग्जांपल्स आज क्रिएट हो चुके हैं जिनको आप जानते होंगे, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ली है, एक इतना इनकम करी है जो हम लोग इमेजिन कर नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन एकमात्र ऐसा है क्योंकि उनका गोल क्लियर है, वो उनकी आंखों के सामने रहता है और उनका विजन एकदम क्लियर रहता है। हमारे बीच में ऐसे कामयाब लोग कुछ बैठे भी हैं और वो आज इस जूम को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को अपना कोई भी पेन, पेपर, डायरी लेके बैठिएगा, क्योंकि शायद आपको कुछ ऐसे पॉइंट यहां पर मिल जाएं जिनको नोट करने से आपको फायदा मिलेगा और जिसकी वजह से आपको मदद भी मिलेगी। उम्मीद करता हूं सबको स्लाइड नजर आ रही होगी। यस सर। क्लियर नजर आ रही है? यस सर। दोस्तों, आज की ये ट्रेनिंग स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज यहाँ पर आप लोगों के बारे में बात होगी, आपके सपनों के बारे में बात होगी, आपके ड्रीम के बारे में बात होगी, आपके सक्सेस के बारे में बात होगी। और अगर आप कामयाब नहीं होते हैं कैरियर में काम करते हुए, तो फिर कोई काम करने का फायदा नहीं है। तो आप लोगों की कामयाबी, आप लोगों की सक्सेस तक ले जाना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप लोगों को गाइड करना हमारी जिम्मेवारी बनती है और उसको गाइड करने के लिए जो भी हमारे से एफर्ट्स होते हैं, जो भी कोशिश होती है, हम वो करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे और उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन है, ये स्टार्ट करेंगे एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ साथ जो कि फोकस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि फोकस क्लियर होने पे बात करती है। चलिए बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फोकस एंड लेट्स टॉक अबाउट द लेजेंड। हम आज एक ऐसे लेजेंड के माध्यम से मैं आपको इस फोकस के बारे में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारा फोकस है, वो भी एक टाइम बाउंडेशन होता है, लिमिटेड होता है। तो उसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मैं अपनी सारी बातों को पहुंचा पाऊं और आपको शायद इस ट्रेनिंग का बहुत फायदा मिलेगा फ्यूचर में। तो आज एक लेजेंड की बात करेंगे और वो लेजेंड है मिल्खा सिंह। आप सब लोग जानते होंगे मिल्खा सिंह कौन थे। मिल्खा सिंह वो थे जो कि रेस में बहुत तेज थे, भागते बहुत तेज थे। लेकिन सच्चाई ये है कि मिल्खा सिंह रेस में तेज नहीं थे, वो भागते तेज नहीं थे। क्या था उनके पास? उनके पास था कि उनके पास उनका गोल था। उन्होंने जब अपनी लाइफ की पहली रेस में दौड़े, तो दोस्तों वो एक गोल को लेकर दौड़े और वो गोल उनका बिल्कुल क्लियर था। वो क्लियर गोल क्या था कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भागते तेज नहीं थे, राइट दोस्तों, वो भागते तेज नहीं थे और उनको क्या चाहिए था? उनको दूध चाहिए था। जब ये रेस के लिए उनको बोला गया, तो ये बोला गया कि जो भी इस रेस के अंदर जीतेगा उसका फटीग माफ कर दिया जाएगा और उसको एक दूध का ग्लास मिलेगा। और जिधर आपका फोकस है वहीं आप बन जाते हैं, क्योंकि जहां पर आप देखना शुरू करते हैं, जहां पर आपका फोकस होता है, वही आप बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारा फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। जब वो भागते भागते, इस रेस में भागते भागते वो थक के गिर गए, बैठ गए, तो उनके दोस्त ने बोला कि ओए मिल्खा, खड़ा होके भाग, जब भागेगा तो तेरे को दूध का गिलास मिलेगा। और वो फिर वही दौड़ लगाना शुरू करी, दूध 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 करते हुए दौड़े और दौड़ते दौड़ते वापस उन्होंने उस रेस को जीता और जीतने के बाद उनको वो दूध का गिलास मिला। यानी कि सबसे पहली रेस वो तेज भागने की वजह से नहीं जीते दोस्तों, वो अपने दूध के गिलास की वजह से जीते। तो आपको जब भी सिस्टम में आके काम करना शुरू किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैं सुबह उठा हूं, सुबह उठने के बाद आज मैंने प्लानिंग करी है, आज अपने गेस्ट इन्वाइट किए, उनको प्लान देने जाना है। तो मेरा सबसे छोटा फोकस, मेरा सबसे पहला गोल क्रिएट होना चाहिए कि आज मैं 5 लोगों से मिलूंगा, 5 लोगों को मैं प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा और प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद मुझे कम से कम 2 लोगों के साथ अपने साथ एनरोल करना है, अपने बिजनेस में लेके आना है और उनको मैंने कामयाब कराने के लिए उनके साथ वर्किंग करनी है। और ये मेरा एकदम क्लियर फोकस होना बहुत जरूरी है। जब आपको एक मैं कोट सुनाऊंगा बिल गेट्स जी का, वो कहते थे कि मेरी सफलता का कारण है कि मैं बड़ी कम चीजों पे पर मैंने फोकस किया है। बिल गेट्स जी ने अपनी बहुत कम चीजों पे फोकस किया, तभी आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति हैं। तो आपका जो फोकस है वो बहुत ही सिलेक्टेड चीजों पे करो। आप मतलब एक फोकस को क्लियर करो, सिलेक्टेड चीजों पे करो और उसके ऊपर काम करने की प्लानिंग करो। जब दूसरी रेस के लिए मिल्खा सिंह तैयार हुए,
कभी वो भागने में तेज नहीं थे, और उनको एक जुनून सवार हो गया कि उनको इंडिया की जैकेट पहननी है। उन्होंने अपने कोच की जैकेट को पहना। पहनने के बाद उन्होंने एक सपना अपने दिमाग में, एक ड्रीम लिया, एक गोल क्रिएट किया कि मुझे ये जैकेट पहननी है। उसके चक्कर में उनको थप्पड़ भी पड़े, मार भी पड़ी, और इतनी मार पड़ी कि उनके पैर में चोट लग गई, और उनको सबने बोला कि तू इस रेस में मत दौड़, मत भाग। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक जुनून सवार था, उनके दिमाग में एक गोल क्लियर था, और उस गोल को पाने का जो फोकस था वो इतना क्लियर था, वो इतना क्लियर था कि उन्होंने उस रेस में भाग लिया और उस रेस को जीता। उस रेस को जीतने के बाद उनको वो इंडिया की जैकेट मिली। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला ध्यान रखना है, हमारा फोकस अपने गोल के ऊपर क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग स्पेक्स लगाते हैं, जैसे मैं स्पेक्स लगाता हूं, अगर मैं ये स्पेक्स उतार दूंगा तो मेरा फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। अभी मुझे यहाँ से भी स्क्रीन पे बहुत कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको लगाने का मतलब है कि मेरा फोकस क्लियर हो गया। तो आप जब आपका गोल क्रिएट करते हैं और जब तक वो आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है, जब तक आपको दिख नहीं रहा है, तब तक आप उसको अचीव कर ही नहीं पाओगे। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी टाइम लगा लो, कितने भी लोगों को मिल लो, कितना भी प्लान प्रेजेंट कर लो, कितने प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दो, लेकिन वो गोल आपको क्लियरली दिखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका फोकस आना जरूरी है। और फोकस ऑन योर गोल, बार बार एक ही बात है यहां पर। जब, जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जैकेट पहननी थी और वो जैकेट उन्होंने पहनी, इसके बाद एक गोल्डन स्टेटमेंट आप लोगों के लिए कहना पाऊंगा दोस्तों। मिल्खा सिंह ने अपना गोल बनाया, उन्होंने अचीव किया। तो यहां पर दोस्तों एक बात आप लोगों से कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी इस बात को। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, त्रासदी ये नहीं कि गोल आप अचीव नहीं कर पाए, त्रासदी तो यह है कि आप कोई गोल बना नहीं पाए। इस दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपने मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। उसका कारण ये नहीं है कि वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, कारण ये है कि वो गोल ही नहीं बना रहे अपना। तो गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना फोकस क्लियर करके। इसके बाद तीसरी रेस मिल्खा सिंह पाकिस्तान में जीत के आए। क्यों जीत के आए ये आप जानते हैं, क्योंकि वहां पर उनको उस रेस में जाने से पहले, जब वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक क्वालिफाइंग रेस हार गए थे, हारने के बाद जब वो फ्लाइट में आ रहे थे, तो कोच ने उनको लिख के दे दिया 45.9, जो कि वह टारगेट था। और टारगेट को उन्होंने लिया, अपने माइंड में क्रिएट किया, और उन्होंने उसको लगा दिया अपने मंदिर में ले जाकर। और लगाने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू की और चले गए पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों के ऊपर वो जो प्रैक्टिस करी उन्होंने, इतनी प्रैक्टिस करी कि मुंह से खून तक निकल आया। और खून निकलने के बाद जब वो खड़े नहीं हुए तो कोच ने बोला कि मुझे मेरा पेपर वापस चाहिए, आई वॉन्ट दैट पेपर बैक। यानी कि जिसके ऊपर 49.5 लिखा था वो पेपर उन्होंने वापस मांगा। मिल्खा सिंह फिर खड़े हुए, तू है, फिर खड़ा हुआ, और तू है आग मिल्खा बाग मिल्खा, जो ये दिमाग में उनके आया, और वो दोबारा भागना शुरू किए। और भागते भागते उन्होंने अचीव किया। क्यों किया? क्योंकि उनके दिमाग में उनका 45.9 क्लियर था। दोस्तों ये ट्रेनिंग अटेंड करके अपना टाइम बर्बाद मत करना जब तक आप लोगों का 45.9 क्लियर ना हो। आप लोगों का 45.9 क्या है वो आज लिखिए, अभी लिखिए, पेन पेपर उठाइए, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद उसको कैसे अचीव करना उस पर काम करना है, वरना ऐसी ट्रेनिंग बहुत सारी और होती रहेंगी। कभी मैं ट्रेनिंग दूंगा, कभी समीर जी देंगे, कभी मनोज जी देंगे, कभी विकास जी देंगे, कभी मधु जी देंगे। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे के आएंगे, आप लोगों को ही मौका मिल सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में आपका 45.9 क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसको नोट डाउन कीजिए, सीरियस नोट पे नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद उसको अचीव करने की प्लानिंग कीजिए। आप जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा क्यों उन्होंने हिमालय को पार कर दिया? क्योंकि उनका 8848 क्लियर था। 8848 मीटर से उनको चढ़ा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में अपना 49.9 जो है वो 5 क्लियर कर लिया था। क्लियर करने के बाद उसको अचीव किया उन्होंने। और मिल्खा सिंह, जो कि अगली रेस उन्होंने पाकिस्तान में करी थी, और उसको करने से पहले उन्होंने अपने माइंड में एक गोल डिसाइड कर लिया था, और अपनी प्रेमिका को उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे नाम पे देश में एक छुट्टी होनी चाहिए। इतना बड़ा गोल उन्होंने अपने माइंड में बनाया कि मिल्खा सिंह के नाम पे इस देश के अंदर एक छुट्टी होनी चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं कि आज एक छुट्टी उनके नाम पे होती है। जब उनके मैं यस सर।
डायरेक्शन की तरफ है, आपका फोकस तेज हो जाएगा। तो हमें अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है और अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को निकाल के बाहर फेंकना है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन घटेगा तो डायरेक्शन बढ़ेगा, और जब आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो और डायरेक्शन की तरफ चले जाओ। जो लाइफ में आप चाहते हो दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, जो आप लाइफ में चाहते हो वो आप 100% अचीव कर पाओगे, वो आपको मिल जाएगा। इंडिया में जब वापस आए, इंडिया में आकर दोबारा उनके पास एक मैडम आई स्विमिंग पूल में, और उन्होंने उनको बोला कि मैडम, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि जैसे ही मैं लड़कियों के पास जाता हूं मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं तो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता, तो मुझे माफ करना। अपनी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन है उसको फाइंड आउट करो। मैं नहीं क्या जानता आप लोगों का क्या डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि सोशल मीडिया के जो आज की डेट में हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में है। घंटों घंटों गुजर जाते हैं सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हुए। सोशल मीडिया के रिचुअल्स बनाइए, टाइम बाउंड कीजिए अपना, कि आपको कितनी देर मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया पे टाइम गुजारना है, कितनी देर हमको इंस्टाग्राम चलाना है, कितनी देर फेसबुक चलाना है, कितनी देर यूट्यूब चलाना है, और कितनी देर हमको व्हाट्सएप पे चैट करनी है। या फिर मुझे अगर फेसबुक पे जाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या काम क्या करना है वहां पर, क्या मैं इंस्टा पर जाकर रील्स देख के अपने पूरे दिन के पूरा दिन निकल जाता है। दोस्तों, लोग अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, और जब शाम होती है तो सोचते हैं आज मैंने पूरा दिन किया क्या। तो हमको वो टाइम को अपने मेजर करना है। सोशल मीडिया के लिए हमें अपने टाइम बाउंड करने हैं, और मोबाइल के अंदर भी आप अपना टाइम सेट कीजिए। 9 बजे से पहले मुझे अपनी बॉडी, अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपनी बुक्स रीड करनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, या मुझे और भी जो प्लानिंग करनी है, टीम की लिस्ट पे वर्कआउट करना है, अपना फॉलोअप किसको करना है वो काम करना है, या मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज गेन करनी है। 9 बजे से पहले वो करना है, मुझे पूरे दिन मुझे काम करना है। फिर शाम को मुझे अपनी रिपोर्ट करनी है अपलाइन को रिपोर्ट करने के बाद शाम को फिर मेरे को मोबाइल से दूर हो जाना है, फिर मुझे अपने आप को अपडेट करना है। तो जब अपने आप को इस तरीके से अपडेट करेंगे तो आपको अपने आइडेंटिफिकेशन, आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को जिस दिन पकड़ लिया उस दिन आप बढ़ जाएंगे। दूसरा, जब मिल्खा सिंह पाकिस्तान में गए रेस करने, तो रेस में उसके पाकिस्तान के कोच ने बोला, मिल्खा सिंह ये आपकी जिंदगी की आखिरी की रेस हो सकती है, क्योंकि मिल्खा सिंह अपने डिस्ट्रैक्शन को पता कर चुके थे। उनका जवाब क्या था दोस्तों, जानते हैं? कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। ये उन्होंने जवाब दिया क्योंकि उनको बहुत तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई। जब उन्होंने अपनी रेस जीती थी पाकिस्तान में, जब उन्होंने रेस करी, बहुत तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन वो फोकस थे। उन्होंने उनका जवाब दिया, मैं वैसे ही दौड़ूंगा, और वो इतनी तेजी से दौड़े कि उन्होंने उस रेस को जीता, और इस देश के अंदर वो छुट्टी अनाउंस हुई। यानी कि अब वो डिसाइड कर चुके थे, पता चल चुका था उनको कि उनकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस क्या है। चाहे वो अब लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, ना वो अपने अपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो अपने गोल के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड हो गए थे, और उन्होंने फोकस होकर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, प्रैक्टिस करनी शुरू करी। इसके बाद थर्ड लेसन हमें मिलता है यहां पर, रेज योर स्टैंडर्ड। आपको अपने स्टैंडर्ड को रेस करना है। वो कैसे रेस करना है आइए समझते हैं। जब पहले मिल्खा सिंह प्रैक्टिस करते हुए दौड़ते थे तो वो एक मग्गे में अपना पसीना निचोड़ते थे अपनी बनियान का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बाल्टी को भर दूंगा। अब उन्होंने बाल्टी के अंदर उसको निचोड़ना शुरू किया और अपने स्टैंडर्ड को इतना रेस किया कि बाल्टी को पूरा भर देते थे। दोस्तों, सेम आप लोगों के साथ है, अपने स्टैंडर्ड को रेस करो। एक दिन में 2 प्लान देते हो, रेज योर स्टैंडर्ड। 5 प्लान देने हैं, 10 प्लान देने हैं, और मुझे इतना हार्डवर्क करना है कि जो भी मेरा गोल है उसको मैंने अगर टाइम दिया है 1 साल का, तो मैं उसको 6 महीने में अचीव करके मानूंगा। मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, इस पोजीशन में काम करना है, इस तरीके से काम करना है। तो आपका स्टैंडर्ड आप रेस करोगे। आप अभी कितना काम करते हो ये आपको पता है, अभी आप कितना एक्टिव रहते हो ये आपको पता है, अभी आप क्या क्या काम करते हो आपको पता है। लेकिन इसके माध्यम में से आप ये समझना कि जब एक इंसान इतनी सी चीजों को करने के बाद, एक उसका बड़ा नाम हो सकता है आज की डेट में हिंदू, अभी इस दुनिया में मिल्खा सिंह जी नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। इंप्रूव योर सेल्फ, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है दोस्तों। क्या प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है, क्योंकि प्रूव करने के चक्कर में समय गुजर जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। तो हमें अपने आप को प्रूव नहीं करना है, हमें अपने आप को हमेशा रोज डेली एक एक पल में अपने आप को इंप्रूव करना है। जहां पर भी आपको इंप्रूव करने की गुंजाइश मिले करे, क्योंकि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है इंसान जो लड़ा नहीं है। दोस्तों, आप किसी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओ, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ
वो इंसान हार जाता है जो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लड़ाई नहीं करता है, लड़ता नहीं है। तो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए फाइट करनी है, हमें लड़ना है, हमें तैयार होना है और उसकी तरफ बढ़ना है आगे। कपिल देव साहब कहते थे कि सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पर होने का टाइम है। तभी आज वो कपिल देव है। अगर मुझे कोई काम करना है, अगर मुझे कहीं आगे जाना है, तो मुझे हमें अपने समय से पहले पहुंचना है और वहां पर पहुंचना है। ब्रूस ली के स्टेटमेंट आपके सामने है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है कि वो 10,000 तरीके से किक मार लेता है, मुझे तो उस इंसान से डर लगता है कि जो 10,000 तरीके से किक मारने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो मुझे एक किक मारेगा और मैं गिर जाऊंगा। तो आप लोगों की प्रैक्टिस क्या है? आप लोगों की प्रैक्टिस है कि आपको हमारे मार्केटिंग प्लान के ऊपर एकदम पकड़ होनी चाहिए। तो आपको हमारे मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंट करने के लिए इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप किसी के सामने प्लान प्रेजेंट कर दो तो सामने वाले व्यक्ति के सामने एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए, और वो आपके साथ क्लोज हो जाना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक एक प्रोडक्ट की इतनी डीप नॉलेज होनी चाहिए, एक एक प्रोडक्ट के बारे में इतना डेप्थली पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को खाने से कहां पर मुझे क्या फायदा मिलेगा, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो हमको प्रैक्टिस के ऊपर काम ध्यान देना है। एक गोल्डन स्टेटमेंट आपके सामने है, क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। दोस्तों, हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। मैं इंतजार करूं कि मेरा अपलाइन आएगा, वो मेरे प्लान प्रेजेंटेशन देगा, मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, या मेरे 2 लाख पे बिजनेस कर रहा हूं, 1 लाख को मेरा अपलाइन चलाएगा, 1 लाख को मैं चलाऊंगा। अगर वो नहीं चलाएगा तो मैं बोलूंगा कि तुमने इधर काम नहीं किया, मेरा चेक नहीं बन रहा तो कैसे काम होगा, मैं काम कर रहा हूं तो भी इनकम आ रही है, आप काम नहीं कर रहे हो, इनकम नहीं आ रही है। अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कहीं चल के जाना है, तो मुझे अपने पैरों पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको काम करना है, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको तरक्की लेनी है, अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको केआरएस में एक ब्रांड बनना है, तो आपको खुद काम करना पड़ेगा और अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की डेट में जो हमारा सबसे पहला, मैं वापस लेके जाऊंगा, आज की डेट में हमको सबसे पहला एक गोल जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आपकी लाइफ के बहुत गोल हो सकते हैं। अभी एज ए कंपनी में बात करूं या एज ए मैं लीडर आप लोगों के बिहाफ पे बात करूं, तो अभी सबसे पहले हमारे पास एक सबसे पहला गोल हमारे सामने खड़ा हुआ है। वो गोल क्या है कि आज 20 तारीख को इसी महीने हमारी कंपनी का एक इवेंट है जो कि एनिवर्सरी है, जिसके अंदर लगभग 3,500-4 हजार लोग आने हैं। और उन 3,500 लोग कैसे आएंगे? अपने आप को नहीं आ जाएंगे, अपने आप नहीं आएंगे दोस्तों, वो आपकी और हमारी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सबका अपना अपना एक गोल डिसाइड करना है कि मैं वहां पर अपने साथ अपने कितने टीम के लोगों को लेके जाऊंगा, क्या वहां पर मैं किस लेवल के साथ जाऊंगा, क्या वहां पर मुझे स्टेज पे बजाने जब लेके जाया जाएगा तो मेरे लिए ताली बजाने वाले कितने लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे देख के खुश हो जाएंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे देख के एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, क्या उसके अंदर मेरी फैमिली भी होनी चाहिए, क्या मैंने बड़ा लेवल अचीव कर लिया है, क्या जो कार की जो स्कीम अभी चल रही है 10 तारीख तक, क्या मैं उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी टीम में 5 से 10 लोग कारों को अचीव करा रहा हूँ, क्या मैं खुद उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो ये सब आप लोगों को सोचना है। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आप समझ लो कि आप अपने पैरों पर चलना शुरू हो गए। फोर्थ, एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मिलती है, मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपकी लाइफ में जो आपका मेंटर होता है वो लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, गाइड कर रहा है, आपके साथ भाग रहा है, दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। मिल्खा सिंह ने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला कि 80 में 77 रेस जीत गया, लेकिन क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिसने मुझे बंदा बना दिया। यानी कि वो इतनी मेहनत उन्होंने करी, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने सारा का सारा क्रेडिट दे दिया अपने कोच को, जिन्होंने उसको ट्रेंड किया, जिन्होंने उसको इस जगह पर चलने के लिए मजबूर किया और वो यहां तक पहुंचे। और इंडियन आर्मी जहां पर वो काम करते थे, जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंचे, तो उन्होंने क्रेडिट उनको दिया। तो मेंटर आपकी लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाइस कीजिए, उसके रिस्पेक्ट कीजिए, जैसा वो कहे वैसा मानिए, जैसा वो समझाए वैसा कीजिए। आपके मेंटर कौन होते हैं ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको समझना है। ये आज की ट्रेनिंग थी। थैंक यू सो मच। और इसी ट्रेनिंग के साथ साथ मैं आपको एक और ये फोकस के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका के एक छोटा सा लड़का हुआ करता था जिसने वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए। इस दुनिया के अंदर उतने गोल्ड मेडल आज तक किसी के पास नहीं है जितने गोल्ड मेडल उसने अचीव किए। मैं
उस स्टोरी में से एक पार्ट लेना चाहूंगा कि एक एक साल का ओलंपिक था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम ओलंपिक में रजिस्टर्ड करा लिया था, जो कि सबसे छोटी उम्र होती है। और एक साल के अंदर, एक ओलंपिक के अंदर 28 उन्होंने टोटल मेडल, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अचीव किया। उन्होंने टारगेट लिया कि वर्ल्ड का 1972 में एक स्विमिंग कंपटीशन के अंदर गोल्ड मेडल विन किए थे, 7 मेडल एक ओलंपिक के अंदर। तो उन्होंने टारगेट किया था कि इस टारगेट को, इस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसको मैं ब्रेक करूंगा। जब उन्होंने इस टारगेट को बनाया तो लोगों ने उनके ऊपर हंसना शुरू किया, बहुत कमेंट आना शुरू हुए, लेकिन वो अपने फोकस्ड हो गए उसके ऊपर। उन्होंने लगभग 12-12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, और इतनी प्रैक्टिस करते 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 फिर भी लोगों ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो अपने फोकस पे, अपने गोल पे एकदम फोकस थे, वो काम करते रहे। लेकिन उस प्रैक्टिस के दौरान ही ऐसा हुआ कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उनका एक हाथ की हड्डी टूट गई और वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गई। डॉक्टर ने बोला कि अब आप स्विमिंग नहीं कर सकते, और हाथों का इस्तेमाल स्विमिंग में आपको बिल्कुल नहीं कर रहा है, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। उस वक्त वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता था, लेकिन वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसने सोचा और उसने ऊपर वाले को, ऊपर भगवान को, गॉड को थैंक्स बोला। उसने बोला, अच्छा क्या तूने मेरे हाथ की हड्डी को तोड़ दिया। और उसने दोबारा प्रैक्टिस करी और अपने पैरों से प्रैक्टिस करना शुरू करी, क्योंकि स्विमिंग में जब पैरों का इस्तेमाल कोई भी इतनी तेजी से नहीं करता, उन्होंने इतनी तेजी से पैरों से प्रैक्टिस करी कि उन्होंने लगभग 49 सेकंड के अंदर 100 मीटर की स्विमिंग को वो कंप्लीट कर लेते थे। और हर तरीके की उन्होंने स्विमिंग के ऊपर प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार किया। और एक के बाद एक, जब वो फाइनल, जब वो रेस आई, जब वो ओलंपिक शुरू हुआ, एक के बाद एक करते करते वो 7 गोल्ड मेडल विन कर चुके थे। जब लास्ट उनके 200 मीटर का बटरफ्लाई रेस हो रही थी, उसके अंदर जब वो गए तो उनके जो गॉगल होता है, उस गॉगल में स्क्रैच आ गया। स्क्रैच आने की वजह से पानी उनके गॉगल में जाने लगा, लेकिन उस वक्त वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट करी, पानी जा जाके उनकी आंखों में दिखना बंद हो गया। लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा थी दोस्तों, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी कि उनको पता था कि अगर मैं 25 हाथ मारूंगा या 25 वो मारूंगा तो मैं 100 मीटर पार कर जाऊंगा, फिर बैक आऊंगा, फिर दोबारा मारूंगा, पार कर जाऊंगा। बिना देखे उन्होंने उस रेस को कंप्लीट किया, और वो आधी रेस कंप्लीट करते करते तक बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब रेस कंप्लीट हुई और उन्होंने अपना गॉगल को ऊपर किया, तो सामने बोर्ड पे लिखा होता WR। WR का मतलब होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था दोस्तों। आप सोच के देखिए कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होता है तो हम अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज एक छोटा सा आधे घंटे का लगभग मैंने आपके साथ पार्ट रखा। इस ट्रेनिंग को जब हम कभी फिजिकली मिलके डिस्कस करेंगे, जब हम कभी फिजिकली इस ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी, और हम सब लोगों को इसको, ट्रेनिंग को अटेंड करने में भी मजा आएगा। तो ये आज का सेशन रहा। तो सबसे पहले आज आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भी अपने गोल्स लिखे हैं, वो गोल्स आपके सामने होने चाहिए, और वो गोल्स आपके बेडरूम में होना चाहिए, आपके बाथरूम में होना चाहिए, आपके लैपटॉप पे होना चाहिए, आपके मोबाइल पे होना चाहिए। हर जगह वो आपका गोल रिटर्न होना चाहिए। जो आपकी डिस्ट्रैक्शन मैंने बताई, उसको एकदम आइडेंटिफाई करके उसको आज से ही रिमूव करना शुरू कर दो। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन अगर आप इस एक्सरसाइज को कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में चेंज देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बातें पसंद आई होगी, और शायद आप लोगों को आगे लाइफ में कुछ करने के लिए सपोर्ट मिले। तो यहीं तक मेरा पार्ट था। समीर जी से चाहूंगा कि सर आप अनम्यूट कर देंगे एक बार सर सब लोगों को, तो एक बार फीडबैक ले लेते हैं, और फीडबैक एक्चुअल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई भी ऐसा ना हो कि नहीं अरुण सर को खुश करना है तो बोलना है, जो फीडबैक होगा एक्चुअल दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मेरे को सुना। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं चाहूंगा सबसे पहले सर के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। इट वाज अ वंडरफुल एंड वेरी वार्म सेशन। अनम्यूट करोगे तभी तो होगा। अच्छा सारे लोग जोरदार ताली बजाइए अपने अपने माइक को अनम्यूट करके। मैं आप सारे लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। सारे लोग माइक को अनम्यूट करके एक जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।